हाय, वेलकम टू दिस 10th वीडियो ऑफ आवर एक्सेल सीरीज। और इस वीडियो पर हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो व्हाट इफ एनालिसिस है। तो बेसिकली तीन तरह के व्हाट इफ एनालिसिस है: सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड सॉल्वर। तो हम लोग का जो अप्रोच होगा वो क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रहेगा। तो हम लोग बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारा डेटा शीट पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस का एक सेट पड़ा हुआ है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उस डेटा शीट पे। और अलग से फार्मूला का भी एक शीट है जो कि आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने डाल रखा है ताकि आप लोग बाद में इसे रेफर कर सकें। तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग डेटा शीट को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे बजट 2021 का दिया हुआ है और ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बजट है। तो सेल्स और परचेस का हमारा वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेम द सेल C1 एज डिपार्टमेंट, C2 एज सेल्स, C3 एज परचेज एंड C4 एज प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेटा शीट पर जाकर यहाँ पे अब हम लोग C1 जो हमारा जहाँ पे अकाउंट्स लिखा हुआ C1 सेल है, जैसे हम लोग नेम बॉक्स पे देख रहे हैं। तो हम लोगों को ये जो सेल का जो नेम है उसको चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नेम बॉक्स जो है यहाँ पे जाके यहाँ क्लिक कर कर हम लोग यहाँ पे इसको डिपार्टमेंट नाम दे देते हैं। ठीक है, और एंटर करेंगे तो अब क्या है कि हमारा वो सेल रेफरेंस C1 दिखाने के बदले यहाँ पे अब हमारा नेम बॉक्स पे उसका नेम डिपार्टमेंट दिखा रहा है। उसी तरह से हम लोग सेल्स वाले जो C2 सेल है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेल्स करके एंटर कर देंगे और परचेज वाले को भी C3 को हम लोग परचेज कर देंगे, एंटर करेंगे। और प्रॉफिट वाले को जो कि हमारा C4 है इसको हम लोग प्रॉफिट नाम से चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का सेल का जो नेम है वो चेंज हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट विल बी द सेल्स अमाउंट इफ द प्रॉफिट इज 14 lakhs विदाउट चेंजिंग द परचेज। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेल्स माइनस परचेज। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू ये सेल्स वाले जो हमारा सेल था इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसका नेम सेल्स चेंज किया था। तो अब ये C2 सेल रेफरेंस के बदले में हम लोगों को नेम बॉक्स पे हम लोग देख रहे हैं कि वो अब C2 दिखला रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है। माइनस हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे परचेस को और जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमें मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 lakhs हमारा प्रॉफिट होना चाहिए विदाउट चेंजिंग द परचेज। तो इस तरह के केस पे जहाँ पे हम लोगों को ये डिपेंडेंट सेल जो प्रॉफिट अभी डिपेंड कर रहा है हमारे दो सेल्स पे, एक सेल्स वाले पे और एक परचेज वाले सेल पे। तो सेल्स एंड जो परचेज का हमारा जो सेल है वो एक्टिव सेल्स है, क्योंकि इसमें जो भी अगर हम लोग चेंजेस लाते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इन दोनों सेल्स के रेफरेंस पे। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए 14 lakhs, बट परचेस चेंज नहीं होना चाहिए, हमारा सेल्स चेंज होना चाहिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि हम लोग प्रॉफिट जो डिपेंड हो रहा है जो भी प्रॉफिट का वैल्यू वो सिर्फ सेल्स पे ही डिपेंड हो रहा है, एक ही सेल पे। तो एक ही इनपुट सेल या एक्टिव सेल जो भी हम कहें। तो इस तरह के केस में जहाँ पे हमारा डिपेंडेंट सेल सिर्फ एक सेल, डिपेंडेंट सेल का जो वैल्यू को हमें फोरकास्ट करना है, जैसे कि इस केस में हम लोगों को प्रॉफिट 14 लाख चाहिए। तो वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक सेल पे चेंज करके जो कि हमारा सेल्स वाला सेल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग गोलसीक के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं गोलसीक होता क्या है। तो इट हेल्प्स टू फोरकास्ट द वैल्यू इन द डिपेंडेंट सेल, जैसे कि हमारा प्रॉफिट वाला सेल है डिपेंडेंट सेल। तो इट हेल्प्स टू फोरकास्ट वैल्यू इन द डिपेंडेंट सेल हैविंग फार्मूला। हमारा वो प्रॉफिट वाला जो सेल है उस पर फार्मूला लगा हुआ है, बाय चेंजिंग द सिंगल इनपुट सेल। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में था कि परचेज को चेंज नहीं करना, सिर्फ सेल्स चेंज होना चाहिए। तो हमारा सिंगल इनपुट सेल सेल्स वाला सेल हो जाएगा। तो हम लोग डेटा टैब, डेटा टूल्स, ग्रुप, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, फिर गोलसिक पे जाएंगे।
तो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो हम लोग इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, प्रॉफिट वाले को। फिर हम लोग डेटा टैब पे जाएंगे। फिर यहाँ पे जाने के बाद हम लोग ये फोरकास्ट वाले ग्रुप में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस हमें मिलेगा। वहाँ पे हम लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट में गोलसीक को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला जो गोलसीक का विंडो खुल गया है, तो इसमें हमारा सेट सेल, तो ये प्रॉफिट वाला सेल हो गया हमारा C4। अब इसमें कितना वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को 14 लाख प्रॉफिट चाहिए था। और किसे बाय चेंजिंग द सेल, ये वाला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो बाय चेंजिंग द सेल, तो हम लोगों को क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेल्स था, तो हम लोग सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग जैसे ओके करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज होकर आ गया है। तो अगर हम लोगों को ये कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग का वैल्यू बाद में जो प्रीवियस वैल्यू था वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द सेल एंड द परचेज अमाउंट if the profit is 25 lakhs but the purchase amount should be 12 lakh and sales amount should not exceed 50 lakhs। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल कंडीशंस आ गया है। तो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट हमारा 25 लाख चाहिए, बट परचेज अमाउंट हमारा फिक्स 12 लाख होना चाहिए, और सेल्स का जो अमाउंट है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सॉल्वर का यूज़ करते हैं। तो सॉल्वर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्वर हेल्प्स टू फाइंड द वैल्यू इन सेल बाय पुटिंग द कंस्ट्रेंट ऑन मल्टीपल एक्टिव सेल्स एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, तो इट हेल्प्स टू फाइंड द वैल्यू इन द सेल बाय पुटिंग कंस्ट्रेंट ऑन मल्टीपल एक्टिव सेल। तो बेसिकली हम लोगों को क्या है कि ये प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 25 लैक्स, लेकिन परचेज जो अमाउंट है वो फिक्स है 12 लाख, और जो हमारा सेल्स का अमाउंट है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो ये प्रॉफिट है वो डिपेंडेंट सेल है। ये सेल्स और परचेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में फॉर्मूला डाला है सेल्स माइनस परचेस। तो सेल्स में भी कंस्ट्रेंट है कि वो नॉट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए, और परचेस जो है वो इक्वल टू 12 लाख होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सॉल्वर करते हैं। तो सॉल्वर बाय डिफॉल्ट एक्चुअली एक्टिवेटेड नहीं रहता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए फाइल टैब में जाकर, ऑप्शंस में जाकर, एडिन्स में जाकर, सिलेक्ट सॉल्वर एडिन्स में जाकर फिर गो करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल्स वाले टैब पे जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे में मोर में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे एडिन्स में जाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पे है। और यहाँ पे फिर हम लोग नीचे में देखेंगे, यहाँ पे एक्सेल एडिन्स को गो करेंगे, तो हमारा इस तरह के एक एडिन्स का विंडो खुल जाएगा। तो इसमें हम लोग सॉल्वर एडिन्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो डेटा टैब है उसमें लास्ट में एनालाइज वाला जो ग्रुप है उसमें हम लोग देखेंगे सॉल्वर यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। तो अब हम लोग ये प्रॉफिट वाले जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग फिर ये डेटा टैब में जाकर यहाँ पे सॉल्वर को क्लिक करेंगे। तो हम लोग जैसे सॉल्वर को क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारा सॉल्वर वाला फॉर्मूला विंडो खुलेगा। तो यहाँ पे सेट ऑब्जेक्टिव का पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इस प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यू ऑफ, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो वैल्यू हम लोग को चाहिए ये 25 लैक्स, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन में था 25 लैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। तो इस वाले
बॉक्स पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो चेंजेस आएगा वो सेल्स और परचेस पे ही आएगा। तो हम लोग ये दोनों सेल रेंज जो सेल्स और परचेस का है, जो कि हमारा C2 और C3 था, इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है, तो ऐड को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल रेफरेंस पूछ रहा है। तो हम लोगों का सबसे पहला सेल रेफरेंस है सेल्स का, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा C2 है। और यहाँ से लेस देन इक्वल टू का साइन बीच में जो हमारा ड्रॉप डाउन एरो दिखा रहा है वहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर देंगे, और कंस्ट्रेंट में यहाँ पे 50 लैक्स को यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे। तो ये क्या हो गया कि हमारा जो सेल्स वाला जो सेल है उस पर एक कंस्ट्रेंट लगा दिए हैं लेस देन इक्वल टू 50,000, और यहाँ पे ऐड बटन को हम लोग क्लिक करेंगे। फिर से हमारा सेल रेफरेंस पूछ रहा है, तो हम लोग ये परचेज वाले को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि C3 है, और ये था हमारा इक्वल टू होना चाहिए 12 लैक्स का। तो 12 लैक्स हम लोग यहाँ पे कंस्टेंट में टाइप कर लेंगे, यहाँ इक्वल टू सिलेक्ट करके C3 सेल को जो कि हमारा परचेज वाला है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल करके वापस प्रीवियस विंडो पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का क्या है कि हम लोग कंस्टेंट वाले, अब ये वाला जो विंडो है यहाँ पे जो दिख रहा है हमारा, तो परचेज इक्वल टू 12 लाख दिखा रहा है और सेल लेस देन इक्वल टू 50 लाख दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व पे जाएंगे। तो जैसे सॉल्व पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा चेंजेस आ गया है। तो यहाँ पे 25 लैक्स हमारा प्रॉफिट आ गया है, परचेज हमारा 12 लैक्स है, और सेल्स अमाउंट हमारा फोरकास्ट होके 37 लैक्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट का जो टारगेट था वो हमारा सेल्स इतना होगा 37 लैक्स, और परचेज अगर हम फिक्स करते हैं 12 लैक्स का, तो हमारा सेल का अमाउंट जो है वो 37 लैक्स होना चाहिए अगर हमें प्रॉफिट 25 लाख चाहिए। तो यहाँ पे फिर रिजल्ट के लिए पूछ रहा है कीप सॉल्वर सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग इसको ओके कर देंगे तो ये वाला जो प्रीवियस वाला जो हमारा डेटा था वो चेंज हो गया, ये वाला जो अभी न्यू डेटा है वो रह जाएगा। और अगर हम लोग रिस्टोर टू ओरिजिनल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो वो प्रीवियस वैल्यू को दिखाएगा। या फिर यहाँ पे सेव सिनेरियो करेंगे तो एक सिनेरियो नेम का ऑप्शन आता है, तो सिनेरियो नेम हमारा वो कुछ भी देंगे तो वो सिनेरियो नेम से हमारा सेव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि रिस्टोर टू ओरिजिनल वैल्यू को कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। हमारा फिर से जो प्रीवियस हमारा जो वैल्यू था इनिशियल उस पर ये सेट हो गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Forecast the budget for 2023 and 24 and generate the comparison report for the following data। तो ये बजट दिया हुआ है 2023 का 43 लाख 45 लैक्स, एंड परचेज जो है वो 18 लैक्स है, और 24 का है 55 लैक्स, और ये 22 लैक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो बजट 2023 के नाम से और बजट 2024 के नाम से हम लोग यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फिर से प्रॉफिट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डेटा शीट पे जाएंगे। ठीक है, हम लोग एक बार डेटा को देख लेते हैं, ये 45, 18 एंड 55, 22। ठीक है, हम लोग ये प्रॉफिट वाला सेल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ से हम लोग सिनेरियो मैनेजर को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारा जो यहाँ पे सिनेरियो में हम लोग जाने के बाद इसको ऐड करेंगे। तो ऐड में सिनेरियो नेम पूछ रहा है, तो हमारा सिनेरियो नेम है बजट 2023। पहला हमारा यही सिनेरियो था। अब चेंजिंग सेल हमारा कौन सा है, ये प्रॉफिट है, सॉरी जो चेंजिंग सेल है वो हमारा सेल्स एंड परचेज का है, तो ये C2 एंड C3 को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक सिनेरियो का विंडो खुल गया जहाँ पे सेल्स दिखा रहा है हमारा और परचेज दिखा रहा है, दो आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग सेल्स वाले में जाने के जाकर वहाँ पे 45 लैक्स टाइप कर लेंगे, और परचेज वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे 18 लैक्स सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में
पहले से हम लोगों ने फॉर्मूला डाल के रखा है, ठीक है। विदाउट फार्मूला ये काम नहीं करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट बजट जो 2024 का है उसको भी हम लोगों को डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे तो फिर से ये ऐड सिनेरियो का ऑप्शन विंडो खुल गया हमारा। तो सिनेरियो नेम में हम लोग बजट 2024 यहाँ पे टाइप करेंगे, और चेंजिंग सेल हमारा वही रहेगा C2 C3 जो कि हमारा सेल्स परचेज है, ठीक है। इसको ओके करेंगे। तो अब फिर ये वैल्यूज मांग रहा है सेल्स और परचेज का। तो सेल्स का हमारा जो है वो था 24 के लिए 55 लैक्स, और परचेज का था 22 लैक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे। तो अब ये हमारा क्या है कि सिनेरियो मैनेजर में बजट 23 और 24 का हमारा दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको समरी में जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे हम लोग समरी में जाएंगे तो ये पूछेगा कि रिपोर्ट कैसा चाहिए हम लोगों को, सिनेरियो समरी चाहिए या पाइवोट टेबल के रिपोर्ट के फॉर्म पे चाहिए। तो हम लोगों का जो रिजल्टेंट सेल है वो तो हम लोगों का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये C4 को यहाँ पे रिजल्ट सेल्स का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे C4 ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिनेरियो समरी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारा नया शीट खुल गया है, ठीक है। तो नया शीट जो खुला है उसका हमारा सिनेरियो समरी जो आया है वो हमारा बजट 2023 और बजट 2024 का ये करंट वैल्यू जो हमारा 16 लाख और 8 लाख था, तो प्रॉफिट 8 लाख है। 2023 के लिए 45 लाख और 18 लाख, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 43 लैक्स समथिंग है। और यहाँ पे बजट 24 का हमारा सेल्स और परचेज का वैल्यू दिखा रहा है जो हम लोगों ने डाला था 55 और 22, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली 18 लैक्स के बदले 1,80,000 एंटर हो गया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा वैल्यू चेंज हो गया है। बट हमारा जो सिनेरियो मैनेजर है इस तरह से हम लोग एक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए। तो ये होप सो आप लोगों को ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और हमारा जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस को आप देख सकें, और कमेंट करें, और प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।